अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में हर गुजरते मैच के बाद सिचुएशन मज़ीद दिलचस्प और टीमों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। आज जनाब एक बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला गया ग्रुप 1 में, जिसमें इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर इस टूर्नामेंट में बड़ी ज़बरदस्त वापसी की है। लेकिन अभी जैसा हमने कहा कि ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2, दोनों ही ग्रुप के अंदर तीन टीमें कम अज़ कम सेमीफाइनल की दावेदार मौजूद हैं। पाकिस्तान ने आज रेस्ट किया, कल पाकिस्तान टीम अपनी तैयारियों का आगाज़ करेगी, लेकिन उससे पहले कल एक बड़ा मैच खेला जा रहा है बांग्लादेश और इंडिया का, जिस पर पाकिस्तान की किस्मत का बड़ा इन्हिसार है। अगर बांग्लादेश की टीम को अपसेट करती है या बारिश की खबरें आ रही हैं कि वह बारिश शुरू हो गई है, पॉइंट शेयर होता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए एक पॉसिबिलिटी बनती है। वरना पाकिस्तान के लिए भी अगर मगर की सूरत हाल इस कदर कॉम्प्लिकेटेड है कि हर मैच को याद रखना और समझना भी मुश्किल हो रहा है। बांग्लादेश इंडिया का जनाब कल मैच होगा। शाकिब उल हसन आज कहते हैं जी हम वर्ल्ड कप तो नहीं जीत सकते, लेकिन भारत को अपसेट करने की सलाहियत रखते हैं। एक तरफ उनके बयान पर तनकीद हो रही है, दूसरी तरफ उन्होंने बैलेंस कर लिया कि शायद हम ऐसा नहीं है कि हरा नहीं सकते, बट वर्ल्ड कप जीतने वो नहीं आए, उन्होंने बता दिया। तो चलें, एक टीम का हमें पता चल गया कि वो वर्ल्ड कप जीतने तो नहीं आई। तो जनाब पाकिस्तान के मैच पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आज का पहला मैच जिसमें कामयाबी हासिल की इंग्लैंड ने और वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा कमबैक किया, वर्ल्ड कप के लिए बेहतर हो गया मेरे ख्याल में, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बड़ी ज़बरदस्त है। लोग इनकी ब्रांड ऑफ फ्लूइड को पसंद करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ग्रुप 1 ग्रुप 2, और मुझे लगता है कि ये इस वर्ल्ड कप में एक और नतीजा ऐसा था जिसकी इस वर्ल्ड कप को जरूरत थी। वरना आज अगर आज न्यूजीलैंड जीतता तो इंग्लैंड आउट हो सकता था। ये वर्ल्ड कप की खूबसूरती है। लेकिन सर क्या कहेंगे, आई थिंक 180 एक मौके पे ऐसे लग रहा था जैसे चेजेबल है, लेकिन शायद मुझे लगता है जोस बटलर ने इस विकेट को भांप लिया था। एक बड़ी नप्पी तुली उनकी इनिंग्स, बहुत तेज़ नहीं खेले, लेकिन 47 पे जो उनके 70 और रन थे, दैट प्रूव टू बी द मैच विनर। तो आई थिंक मुझे लगता है इंग्लैंड ने कंडीशंस को अच्छी तरह रीड किया और उनके बॉलर्स तैयार थे कि 180 वो यहाँ डिफेंड कर सकते हैं। देखिए गफ़ार, दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले ये कि इंग्लैंड की टीम जो है वो सबसे मजबूत टीम तस्वुर की जा रही थी, और आज के मैच से पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये शायद सेमीफाइनल में भी पहुंचना मुश्किल हो जाए। तो आज तो डू और डाई था उनके लिए, उनको तो खेलना ही था वो। और दूसरी बात, तो अपने जॉस बटलर की कही बड़ी रिमार्केबल इनिंग, 72 और 73 रन उन्होंने बनाए, बहुत शानदार परफॉर्मेंस, 150 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से खेले। तो इंग्लैंड ने बहरहाल अब आज जो जीता है उससे मुझे अब ये लग रहा है, न जाने क्यों, कि डिफेंडिंग चैम्पियन और मेज़बान ऑस्ट्रेलिया की टीम अब शायद बाहर हो जाएगी। इसलिए कि उसी सूरत में ऑस्ट्रेलिया की टीम अब आएगी कि अगर अफगानिस्तान को एक बहुत बड़े मार्जिन से हराए और इंग्लैंड की टीम श्रीलंका को कोई नॉमिनल मार्जिन से, अदरवाइज तो नहीं। अगर श्रीलंका अपसेट कर देता है इंग्लैंड को फिर बात दूसरी है, अदरवाइज तो फिर मुझे ये लग रहा है अपसेट वाला ऑप्शन आपने जरूर रखना है इस वर्ल्ड कप में, जो कि बहुत सारे अपसेट हुए भी हैं। लेकिन आई थिंक गुड टू हैव इंग्लैंड बैक, बिकॉज जैसे मुनीर साहब ने कहा कि डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हमने ये भी याद रखना है कि इंग्लैंड वन ऑफ द फेवरेट्स, और वर्ल्ड कप से पहले जिस तरह वो पाकिस्तान में जीत कर आए या जो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी थी। बात करें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के, आज 2 मैचेस खेले गए, जिसमें पहले मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी। लेकिन आज का सबसे इंपॉर्टेंट मैच जो कि ग्रुप 1 में था, और इस मैच का सब वैसे भी इंतजार करते थे, 2 इन्फॉर्म टीमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में तो इन्फॉर्म नहीं, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी टीम है, आज उन्होंने साबित किया। सर अब इसको ग्रुप 1 को वाइंड अप करते हैं, फिर ग्रुप 2 जो हमारा ग्रुप है, उसमें बड़ी ज़्यादा बात भी करनी है। सर क्या आपकी प्रेडिक्शन है, जो कि डेफिनेटली अपसेट का वर्ल्ड कप है, सब कुछ है, लेकिन आई थिंक आज ऑस्ट्रेलिया ने बड़े मुश्किल उनको नींद आए कि आप वर्ल्ड कप में क्या होना है, क्योंकि आई थिंक वो 89 रन की शिकस्त बहुत भारी पड़ गई। वही जो हमें 2019 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के हाथों शिकस्त भारी पड़ी थी, वही ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हो रहा है गफ्फार। और लेकिन एक चीज़ और भी है, मैं आपको बताऊं कि अपसेट अभी भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह आज इंग्लैंड ने ये मैच जीता है, जिस तरह उनका इंटेंट था, जिस तरह वो गए पूरा, वो ज़बरदस्त था। जॉस बटलर ने बताया कि उनकी टीम जो है ऐसी नहीं है कि उसको कर सके। एक चीज़ और जो हुई न्यूजीलैंड के साथ गलत, कि न्यूजीलैंड की टीम अपने दोनों ओपनर्स पर बड़ा डिपेंड कर रही थी, दोनों बड़ा एक्सप्लोसिव खेलते हैं, दोनों ही आज बिल्कुल नहीं चल पाए। 28 रन हुए थे, दोनों आउट हो चुके, कॉन्वे नहीं चले, 92 पावर प्ले जीत लिया था इंग्लैंड, पावर प्ले जो जीता उसके बाद फर्क। हालांकि ग्लेन फिलिप्स ने अपने तौर से बहुत कोशिश की, केन विलियमसन भी कोशिश की, एक पार्टनरशिप भी बनी, लेकिन उसके बाद फिर जो दीगर खिलाड़ी है, खासतौर से जिमी नीशम और डैरिल मिचेल, इनसे भी तवक्कुआत थी। तो 20 रन का एक बड़ी वैरायटी है मुनीर भाई। अगर मार्क वुड की बात करें, सबसे फास्टेस्ट बॉलर है वर्ल्ड कप के, फिर सैम करन की जो एक वेरिएशंस हैं, उन्होंने आखिरी ओवर में तकरीबन हर बॉल डिफरेंट किया, कहीं स्लोअर बॉल, कहीं स्लोअर बाउंसर, यॉर्कर अच्छा कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लैंड गेम प्लान कि सैम करन उनके लिए इस वर्ल्ड कप में बड़े अहम प्लेयर रहेंगे। कल के मैच पे अगर हम बात करें तो कल पहला मैच जनाब ग्रुप 2 में, पाकिस्तान का ग्रुप, जहाँ पे नीदरलैंड्स और जिम्बाब्वे के टीमें सुबह 9 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी, और उसके बाद वो मैच जिसका ना सिर्फ
मतलब मुझे लगता है पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया इंतजार करे, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया है तो पाकिस्तान भी इस मैच को देख रहा होगा, श्रीलंका तो खैर मेरे ख्याल में ना भी देखें, बट एशिया पूरा इसको देख रहा होगा। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच हो रहा है जनाब एडिलेड में दोपहर 1 बजे। अभी से वहाँ बारिश हो रही है। नाउ मुनीर भाई, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द मैच ऑफ द ग्रुप 2, जिसमें इंडिया अपने पॉइंट्स ऐसे हासिल करके अपने आप को ऑलमोस्ट सिक्योर कर सकता है कि अगर आखिरी मैच में बारिश हो भी तो उनको जो 1 पॉइंट है वो पाकिस्तान से ऊपर ले जाएगा या मजीद जो टीम है उनसे ऊपर ले जाएगा। अब शाकिबुल हसन आज कह गए और फिर उसको कवर करते रहे और अब भी वो बहुत फ्लैशी स्टेटमेंट बन गया कि हम वर्ल्ड कप जीतने तो आए नहीं, वर्ल्ड कप जीतने तो भारत आया है। अब लोग कह रहे हैं भाई फिर आप आए क्यों, लेकिन फिर उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, हम एक मैच जो जीत सकते हैं बड़ा वो हम कोशिश करेंगे और हम अपसेट की सलाहियत रखते हैं। तस्कीन अहमद बड़ी अच्छी फॉर्म में है सर, अच्छी फॉर्म में, और बांग्लादेश के पास आई थिंक दे हैव इनफ एक्सपीरियंस कि एटलीस्ट वो प्रेशर डाल सकते हैं इंडिया पर। बट इंडिया ने जिस तरह का अब तक इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिखाया सर, टॉप ऑर्डर की प्रॉब्लम है, 31 पे 4, 50 से 5। बट क्या आपकी प्रेडिक्शन है कल के मैच के वाले से, एक्सपर्ट ओपिनियन? बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, इसलिए कि इंडिया को पता है कि उसे एक मैच जीतना है ताकि वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए। बांग्लादेश की टीम अपसेट कर सकती है, इतना बहुत ज़्यादा अच्छे इम्कानात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम अगर इंडिया को हराएगी तो फिर तो पाकिस्तान को हरा के वो सेमीफाइनल में पहुँच सकते हैं। अभी वो भी, उनके भी 4 पॉइंट्स हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है अब हमें भूल जानी चाहिए। जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है, इफ एंड बट्स तो हम सिर्फ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना कि बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, या सर वो कहते हैं ना मैथमेटिकली दिल को बहलाने को कालिब ख्याल अच्छा है सारा कुछ। देखिए अब परफॉर्मेंस अगर आप देखें, वर्ल्ड चैंपियन जो डिफेंडिंग चैंपियन है उनका होम ग्राउंड, वो इस पोजीशन में आउट हो सकते हैं। तो फिर पाकिस्तान ने जिस तरह का खेला है खेल, ठीक है, आपने दोनों मैचेस अपने लास्ट बॉल पे हारे हैं आप। मैं तो चाह रहा था ऑस्ट्रेलिया बाहर ना हो, चूंकि अब हम लोग यही कह के बोर्ड भी जान छुड़ा लेगा और बोर्ड को बचाने वाले कुछ हमारे दोस्त भी कि भाई देखो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो सकता तो पाकिस्तान भी बाहर हो गया, क्या हुआ? देखें ऐसा तो नहीं होगा सर? नहीं, वो जाहिर है कहने को तो वो बिल्कुल कहेंगे, इसलिए कि आप हमें कह रहे हैं। देखें ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड पर सबसे मजबूत टीम बाहर हो गई, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस की बात की जाएगी ना, इंडिविजुअली परफॉर्मेंस देखी जाएगी ना। अब बाबर आजम है, 3 मैचेस में सिर्फ 8 रन है उनके। रिजवान के भी 3 मैचेस में, 1 मैच में उनका स्कोर किया है, 2 मैचेस में नहीं थे। बिल्कुल, तो बड़े मैचों में, हाँ बड़े मैचेस में नहीं थे। तो आपसे पूछा तो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जाहिर T20 वर्ल्ड कप है, आपको पूरा मौका दिया गया। आपसे इंग्लैंड से सीरीज खेली गई, आपको ट्राई सीरीज खिलवाई गई, न्यूजीलैंड में वहाँ आप जीते भी, सब कुछ सही था। तो फिर क्या था, इवन इंडिया तक के मैच के बाद भी कुछ नहीं था, अच्छा खेल रहे थे पाकिस्तान। जो आप जिम्बाब्वे से हारे ना, उसके बाद से फिर कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए कि 5 मैचेस आपने खेलने हैं। अगर आप इजी टीम से हार जाएंगे तो फिर और मुझे नहीं लग रहा साउथ अफ्रीका से फ्रेंकली गफार कि हमको अच्छी परफॉर्मेंस। साउथ अफ्रीका का मैच पाकिस्तान का जनाब 3 नवंबर को है, लेकिन मैच सिडनी में है। 3 नवंबर को परसों मैच है हमारा, और ऐसे ग्राउंड पर है जहाँ स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। कंडीशंस फास्ट बॉलर्स के लिए उतनी साजगार नहीं है जितनी पर्थ में या दूसरे ग्राउंड से मेलबर्न में थी। सो वेन्यू का एडवांटेज है मुनीर भाई, ये दोपहर 1 बजे मैच खेला जाएगा। तो ये ऐसा ग्राउंड है जो शायद अगर कोई एक ग्राउंड पाकिस्तान को किसी हद तक हमारी अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को देखते हुए, क्योंकि हमारे पास 2 स्पिनर्स हैं तो अच्छे ऑलराउंडर्स भी हैं, इफ्तिखार अहमद कैन बॉल। साउथ अफ्रीका के हिस्टोरिकली पाकिस्तान का T20 अच्छा नहीं है, 3 के 3 मैचेस हारे हुए हैं। साउथ अफ्रीका को भी ये बात पता है कि यहाँ शिकस्त उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल सकती है, क्योंकि इंडिया अपने मैचेस जीत जाए, इवन जिम्बाब्वे कैन अपसेट इंडिया और साउथ अफ्रीका। आई थिंक जब तक ओवर नहीं है तो ओवर नहीं है सर, और दिस मैच गोइंग टू बी अ रियल टेस्ट ऑफ बोथ टीम्स। पाकिस्तान शुड बी गो सर ऑल द वे। आप क्या कहते हैं? अब वो अगर मगर रिजवान बाबर की वो 6 ओवर्स की पार्टनरशिप, आई थिंक फ़खर जमान है, हम क्यों ट्राई आउट नहीं करते उनको बतौर ओपनर? मैं तो आपसे ये सवाल करूंगा कि हम उनको बतौर ओपनर क्यों नहीं खिला सकते? अभी तो देखें 2 मैचेस तो नहीं खिलाएंगे, हम खिला सकते हैं वर्ल्ड कप के बाद खिलाएंगे सर। वर्ल्ड कप के बाद तो बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, फिर क्या कहा जाएगा, पहले कर लेना। अभी तो फिर आप टेस्ट मैचेस में लग जाएंगे, फिर लोग T20 भूल जाएंगे। लेकिन बात ये है कि अभी हम करंट मैच की बात करते हैं जो परसों होना है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। जिस इंटेंट के साथ इंग्लैंड की टीम आज गई है, जिस तरह उन्होंने चढ़ के खेले, मैच जीता, पाकिस्तान को इस तरह जाना होगा। ठीक है, नेट रन रेट आपका नहीं है, आप नहीं पहुंच सकते, समथिंग एल्स हो सकता है कि अगर कोई मुआवजा हो जाए, कोई दूसरी टीम अपसेट कर दे, लेकिन आप जो मैच खेलने जा रहे हैं उसमें तो आप 100% दें। तो मैंने आपसे क्या कहा है कि बाबर की परफॉर्मेंस देख लें, उनकी देख लें, अपने सर दोनों आउट ऑफ फॉर्म भी आउट ऑफ सॉर्ट्स भी हैं, तो क्या हम मिक्स नहीं कर सकते कि फ़खर का अगेंस्ट पेसर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हिस्टोरिकली भी रन्स करते आए हैं, हम क्यों नहीं डेस्परेट होकर एक स्टेप ले सकते? मतलब पूरी दुनिया फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, हमने देखा है कि वो अपने प्लेयर्स को आगे पीछे कर देते हैं, सारा कुछ होता है। आई थिंक इट्स अ डेस्परेट टाइम। वर्ल्ड कप के बाद
चिड़िया चुप गई खेत, फिर क्या फायदा, फिर जो मर्जी करते फिर। अब मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, लेकिन कहा ही ये गया है कि वर्ल्ड कप में ये दोनों इसी पोजीशन में खेलेंगे, चाहे वो जीते या ना जीते। मुझे कोई चांस नहीं लगता कि फ़खर को आपकी राय क्या है? मुझे तो ये अब जो चूंकि बाबर फॉर्म में नहीं है तो नीचे आ सकते हैं वो, लेकिन उनको वो भी थोड़ा फायदा होगा, थोड़ा सा नए बॉल से बचेंगे शायद, तो नीचे रन कर दें, फर्स्ट बॉल स्टेबिलिटी पे दे आउट दें। हो गए, दोनों मरतबा सिंगल फिगर पे आउट हो गए, तो रन आउट हो गए सर, इतना बुरा? हाँ, वो भी हुआ। चलिए पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस मैच एनालिसिस करना है, क्योंकि ये है जरा मेक और ब्रेक मैच। अगर आपने इस मैच में भी डर से खौफ से जाना है तो फिर आप वर्ल्ड कप खेलने का, सेमीफाइनल खेलने का मत ही सोचिएगा। तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच 3 नवंबर दोपहर 1 बजे। लगता है कि इस मैच की इतनी वैल्यू पहले से पता थी कि उस दिन एक ही मैच है, तो ना सुबह मैच है ना शाम में मैच है, जो होना है 1 बजे होना है। और देख सकते हैं आप बबूमा, मुझे लगता है कि यही एक वो खिलाड़ी हैं जिनका शायद हम सोच रहे होंगे कि लंबा खेलते हैं। बाकी जो अगर खिलाड़ी हैं नो, मुनीर भाई डेफिनेटली साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ को अगर हम देखें, व्हाट अ टीम दे हैव एवरीथिंग। बबूमा के होते हुए भी वो वर्ल्ड क्लास हैं, तो सोचें कि अगर वो चल जाएँ कभी, वो कभी ना कभी तो चल ही जाएंगे ना, हमारे खिलाफ ही ना चल जाएंगे। दे हैव एवरीथिंग सर। बट हमने ये चीज़ देखा कि भारत ने ये चीज़ दिखाई थी कि अच्छी स्विंग बॉलिंग करें, भारत के 20 रन ज़्यादा होते हैं तो शायद वो उस दिन प्रेशर में डाल देते। सच्ची बात है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि साउथ अफ्रीका की हालिया फॉर्म को देखते हुए तो पाकिस्तान को अपनी 101 नहीं 150% क्रिकेट खेलना पड़ेगी, तो तब हम इनको हरा पाएंगे। क्या गेम प्लान हो सकता है? अपने स्पिनर्स का हम इस्तेमाल अच्छा करें, पावर प्ले में बैट फर्स्ट करें, या टॉस जीतते हैं तो फिर चेस पे जाएं। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त खिचड़ी बनी हुई है, आप कुछ रहनुमाई फरमा दें कि क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? बेस्ट ऑप्शन तो आजकल तो लोग टॉस जीत के कप्तान ज़्यादातर पहले बैटिंग कर रहे हैं और अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अब चेस भी हो जाता है, लेकिन बैटिंग को प्रेफर किया जा रहा है। देखिए, ऑल आउट जाना होगा आपको। हम साउथ अफ्रीका को इतनी बड़ी टीम तो कोई भी नहीं समझता था यहाँ आने से पहले, इस वर्ल्ड कप से पहले। वो तो ठीक थी, लेकिन 5वें-6वें नंबर की अगर आप देखें तो आपको कंडीशन से सूट कर रही है ना, फास्ट बॉलर अच्छे उनके पास, बर्थ में सबसे ज़्यादा अच्छे खेलते हैं। बर्थ में जो उनकी बॉलिंग थी ना, उसमें विकेट का बहुत सिडनी में सर फायदा होगा आपके ख्याल में? इस तरह की बॉलिंग कर पाएंगे साउथ अफ्रीका के पेसर? वो अभी उनको साइकोलॉजिकल हर तरह से एज है, खिलाड़ी उनके बड़े चार्ज हैं, तो विकेट से थोड़ी कम भी मदद मिलेगी तो वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को अब सारी चीज़ें भूलना होंगी। पाकिस्तान को भूले बगैर, भूलने से पहले एक चीज़ कहता है कलामी माफ, चेंज क्या कर सकते हैं? गेम प्लान बनाना है ना। मेरी राय में तो अगर आपको एक मस्ट विन मैच में जाना है तो आप उन प्लेयर पर इंसार कर लीजिए जो चाहे फॉर्म में है या नहीं है, बट वो शायद अपने दिन पर मैच विनर हो सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि रिजवान, बाबर, इफ्तिखार, शान एक साथ खेल रहे हैं। मुझे पता नहीं सर क्यों लगता है कि ये हमारी T20 की मैच विनिंग अप्रोच नहीं हो सकती किसी वर्ल्ड कप के मैच में। दे हैव टू ब्रिंग समहाउ खुशदिल, आसिफ, हैदर एंड बैक देम कि भाई आपने अपना गेम खेलना है अगर जरूरत पड़े, वरना तो आपको पता है जो होना है। नहीं, गफ़ार, खुशदिल, आसिफ, हैदर, इनका तो अब मैं फ्यूचर पाकिस्तान में देख ही नहीं रहा हूँ कि कभी इनको अब दोबारा मौका देना चाहिए। जितने इनको मौका मिल गया और जितनी इनसे परफॉर्मेंस की उम्मीदें रखी, इन्होंने नहीं दी हैं। अच्छा, हैदर अली के अलावा, मतलब हैदर अली तो शायद आगे खेल के कुछ कर भी दें, अदरवाइज मुझे नहीं तो वो भी नहीं कर रहे। देखिए, बिल्कुल नहीं किया, बहुत दिए पिछले 40-30 मैचेस से एक 50 नहीं है हैदर अली की, कोई नहीं सिंगल फिगर, फर्स्ट बॉल, इतने इंपॉर्टेंट ओकेजन पे फर्स्ट बॉल पे वो आउट हो गए। आपकी क्या राय सर 11 के बारे में? 11 के बारे में तो वही रहेगी जो वो है। उसमें तो पाकिस्तान ने तो कोई स्टांस अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता ना। और शायद अगर ये मैच मुनीर भाई हो रहा होता किसी ऐसे विकेट पे जो फास्ट बॉलर के साथ होती, शायद हम डिबेट कर लेते कि आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले आए, क्योंकि मोहम्मद वसीम जूनियर जब हमारे 4 बॉलर कह रहे हैं तो हमारी टेल तो सर लंबी है, हमारी बैटिंग शॉट हुई हुई है, और फिर आप नवाज शादाब में से किसी एक को ड्रॉप करके बॉलिंग भी वीक नहीं कर सकते। तो है पाकिस्तान का बैलेंस आउट है सर टीम का। पाकिस्तान का जो भी बैलेंस है वही इस मैच में भी जो कमिंग है वो यही टीम होगी, और इसी टीम के साथ आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी होगी। बॉलर दे देते हैं, परफॉर्मेंस बैटर को देनी होगी। बॉलर तो ठीक ठाक कर रहे हैं सर, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अपने जोबन पे नहीं है, फिर भी नहीं है, लेकिन नसीम है, वसीम जूनियर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हारिस है, तो बॉलर का तो इशू है ही नहीं। बीच में मिडिल ओवर में शादाब बहुत अच्छी गेंदें करते हैं, नवाज अपने तौर से कोशिश कर रहे हैं। मसला आपका आता है बैटर का। अब जो 4 आपने नाम लिए ना शुरू में, बाबर, रिजवान खान और शान, तो ये चारों का स्ट्राइक रेट के इश्यूज तो हैं बहुत। सब क्या करेंगे इसको? उसी में आप कुछ करते करते आप 160 तक पहुंच जाते हो तो आपके बॉलर संभाल लेते हैं। अब आप उनको उसमें बिजली आप नहीं भर सकते कि इमीडिएटली कि मॉडर्न डे क्रिकेट वो खेलना शुरू। नवाज शादाब वाला ऑप्शन वो जो हम कर रहे थे उसमें तो कोई ट्राई आउट करें, कुछ आउट ऑफ बॉक्स करें सर। कुछ आउट ऑफ बॉक्स नहीं होगा, बस सिवाय इसके कि इन्हीं के साथ जाएं, इन्हीं को कॉन्फिडेंस दें और इनसे कहें कि जी आपने ये मैच जीतना है और मार्जिन से जीतना है।
और साउथ अफ्रीका है यार सामने, कोई हम उसको इतना ज़्यादा उनके बॉलिंग अटैक में कोई वीकनेस ही नहीं है सर। नहीं जैसे तीन साउथ proper fast हम bowler हैं उनके अपने पास। ग्रुप में तो इंडिया को ही फौके दे रहे थे, हम कहे बस पाकिस्तान डोंट फॉरगेट इंडिया जैसी टीम के सामने जो शॉर्ट पिच बॉलिंग की, एक्सपोज कर दिया, 50 से 5 आउट थे। बिल्कुल, सूर्य कुमार बिल्कुल, यादव बिल्कुल। अपनी जिंदगी की शायद बेस्ट इनिंग खेल गए, बट हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर है खुदा ना खास्ता, एक दो विकेटें तो गिरनी ही है उनके खिलाफ, मुझे लगता है जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, पता नहीं हम पुल बैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक मैच विनर सर रख लें, मेरी बात मान लें। नहीं एक मैच विनर मैं तो आपकी बात दोनों मैचों में रख लूँगा, लेकिन जो वहाँ बैठी है ना मैनेजमेंट, जो वहाँ कोचेज़ और वो टीम के वो उनका कोई इरादा नहीं लग रहा है फिलहाल। वो आएंगे और उनके पास सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ तो ये होगा जी ऑस्ट्रेलिया और ये करके बात रात गई, यही होता है हमारे यहाँ। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि रिजवान बाबर ने जो हमारे 2 वार्म अप मैचेस थे उनमें से एक में बैटिंग नहीं आई थी शायद, और एक में उन्होंने खेलने ही मुनासिब नहीं समझा। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि ऑस्ट्रेलिया जाके बिल्कुल आप उन्हें पहला मैच जो इंग्लैंड से था, पहला मैच जो इंग्लैंड से था उसको किया था, आपको हैरानगी हुई थी ना इस बात पे। उसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था प्रैक्टिस मैच को उन्होंने इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी, हालांकि वार्म अप मैचेस जो होते हैं तो इसीलिए खेले जाते और हैं। आज इंग्लैंड के कमेंटेटर कह रहे थे, आई थिंक माइकल कर्टन, कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को डोमिनेट किया था उस मैच में बैटिंग में। आपको याद होगा अटैक की क्रिकेट खेली थी, वो अपना कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया। वही जोस बटलर, यही सब जो प्लेयर थे उन्होंने आज भी रन किए। शायद बटलर मुझे याद नहीं खेले थे, लेकिन वो बात कर रहे थे कि हमारी इंटेंट अच्छी थी। आई स्टिल कांट बिलीव कि हमने उस मैच को इतना आसान लिया था। बिल्कुल, जिस तरह की आज पोजीशन थी ना इंग्लैंड की, और जिस तरह इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को ऑल आउट किया है, उसी तरह पाकिस्तान को भी जाना चाहिए और हराना चाहिए। ब्रेवरी दिखानी चाहिए सर, बहादुरी दिखानी। सर ब्रेवरी ही का तो सारा यहाँ इशू है। हम तो जीत के लिए खेलते ही नहीं है ना, हम तो हमेशा उसके लिए खेलते हैं। कभी इंटेंट देखा पाकिस्तान का आपने इस तरह का, जिस तरह इंडिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड का नजर आता है? नहीं, क्यों नहीं है? अच्छा है। मतलब शुरू से ही एक खौफ, दबाव, एक पता नहीं क्या है। आपको कभी मैंने नहीं देखा कि साउथ अफ्रीका कभी हमसे वर्ल्ड T20 में नहीं जीता। सेकंड, ये टीम जब बिल्कुल दीवार से लगने वाली होती है, ऐसा लगता है कुछ नहीं कर पाएगी, अचानक से ये बाउंस बैक कर जाते हैं। तो ये वाली होप, ये वाला तड़का ही थोड़ा लगा देते हैं कि शायद ऐसे ही हो जाए। नहीं, स्टैट्स पे अगर आप जाएंगे तो स्टैट्स तो देखो चेंज हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि एक चीज बाबे ने भी कभी नहीं हराया था। एक गफार, आपने हमेशा एक बात कही है कि पाकिस्तानी टीम जैसी अपोनेंट होती है ना, उसी हिसाब से खेलती है। तो अगर अपोनेंट अब तगड़ी है तो आपको भी तगड़ा होकर खेलना पड़ेगा। कर सकते हैं तो नहीं कर तो बिल्कुल सकते हैं। साउथ अफ्रीका को T20 में हमने बहुत दफा हराया है, कोई तीनों मैच जीते हैं वर्ल्ड T20 में, सेमीफाइनल से वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप किस करेज के साथ जा रहे हैं। बैटिंग के पावर प्ले का तो सर मसला हमारा चल ही रहा है बहुत अच्छे से, और इस पर हम बहुत लड़ाई कर चुके हैं, जंगें हुई हैं हमारी स्पोर्ट्स तबसरा निगारों की। लेकिन बॉलिंग हमारी ठीक ठाक थी, लेकिन प्रॉब्लम सर ये आ रहा है, मैंने बात की इस चीज़ को, थोड़ा सा रिसर्च किया। लोग ये कहते हैं जिन्होंने शाहीन के साथ काम किया अभी भी या पहले भी, वो कहते हैं शाहीन अनफिट नहीं है, वरना वो गेंद ही ना कर पाते, क्योंकि आपकी जो घुटने का मसला है तो आप विजिबली वो लगड़ा के चल रहे होते। लेकिन चूंकि उनकी मैच फॉर्म नहीं है, उसमें रिदम नहीं है, चौथा मैच खेलेंगे मुनीर भाई आप, ये कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं है ना कि वो वर्ल्ड कप में डायरेक्ट खेले। जब आपने उनको खिला लिया, आपने डिसीजन ले लिया ना, आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। आप शाहीन परफॉर्म करें तो आपके क्रेडिट है, नहीं कर रहे तब भी आपका है। तो शाहीन आई थिंक हैज़ टू स्टेप अप, उनको ये हाथ खड़ा करना पड़ेगा कि बॉस अर्शदीप ने जैसे 2 आपको ब्रेक थ्रू लेके दिए थे, लेफ्ट हैंड उनके दोनों बैट्समैन हैं, उनको मैं आउट करूंगा, बिकॉज आई कांट सी पाकिस्तान विनिंग विदाउट शाहीन शाह मैजिकल स्पेल। वो एक ऐसा स्पेल कर सकते हैं, चाहे पहले बैटिंग या दूसरी में, जहां पे वो साउथ अफ्रीका को बैकफुट पे ले आए। और भी मिडल ओवर में हमारे पास इतना पंच है, वसीम जूनियर दिन ब दिन इंप्रूव हो रहे हैं, हारिस रऊफ इस टूर्नामेंट के फास्टेस्ट बॉलर्स में आ रहे हैं 150 प्लस, एंड इज वेरी कंसिस्टेंट विकेट टेकिंग। हमारे स्पिनर्स बहुत डिसेंट है, शादाब मुसलसल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी स्पेल, आइदर हम बॉलिंग पहले कर रहे हैं या बैटिंग, आई थिंक दिस गोइंग टू डिसाइड द मैच। मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को कुछ करना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा स्पेल कर सकते हैं, ठीक है, रिदम इतना अच्छा नहीं है, मैच प्रैक्टिस नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, शायद उतनी पावर उतनी उससे नहीं कर रहे हैं जिसमें उनका खासा है। लेकिन 3 मैच खेल चुके हैं, चौथे मैच में पाकिस्तान को ऑल आउट जाना है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन गफार, यहाँ तो सारा मसला आपके बैटर का है ना। बॉलर तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ करके दे रहे हैं। जब आपसे 130 चेज नहीं होता अगेंस्ट जिम्बाब्वे, तो फिर आप बॉलर को कहाँ उसमें आप करार देंगे? 91 जो चेस किए 14-13 शरीफ समथिंग ओवर में 6 रन पर ओवर, वहां रन रेट को नहीं देख सकते सर? बिल्कुल कर सकते थे, टीम मैनेजमेंट बात क्यों नहीं करती? मतलब क्या अब वो किससे बात करें? खैर मैं आज खुल के बात करता हूँ। जब रमीज राजा कहें, बाबर के बाद इख्तियार आते हैं, सकलैन मुश्ताक बिल्कुल साइड लाइन पे बैठे होते हैं। जब आप खुद कप्तान हैं और आपको अपनी पोजीशन आपकी सही नहीं है, आपने अपने लिए खुद डिसीजन करना है, आप तो खुद से मैनेजमेंट को संभालते हैं, आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है सारा कॉर्पोरेट के अंदर।
आप जब तक डायरेक्टर एक नहीं होती है, वो कहते हैं ना आपके बोर्ड नहीं होता, तो इदारा कैसे चलेगा? अकाउंटेबिलिटी होती है ना। यहाँ तो बाबर रिजवान ने फैसला करना है कि हमने क्या करना है, तो फिर कैसे होगा? यू नीड अ पावरफुल कोच जो उनको मिकी आर्थर की तरह सरफराज को बताया कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, और उनको बोर्ड बैक करे। आई थिंक हमने नहीं किया ऐसा। ये पावर यहाँ पर प्लेयर्स पावर बनी हुई है, दिखाई दे रही है। देखिए यार, कुछ अरसे से तो जो चेयरमैन है रमीज़ राजा, वो भी प्रेशर में हैं, आपको पता है सियासी चीज़ें हैं, और बाबर और रिजवान के अलावा फ़िलहाल कुछ और ऑप्शन नज़र भी नहीं आ रहा था हमें, कोई ऐसे प्लेयर भी नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन इतना कोई पोटेंशियल टैलेंट तो अभी पाकिस्तान में नहीं है ना कि हम कहें कि जी वो 2 लड़के आपने रख देते तो आप टीम जीत जाती। ठीक है, कुछ कुछ होता है हमेशा, 1-2 प्लेयर्स मिस आउट हमने कर दिए जो हमें रखना चाहिए थे। लेकिन इन 3 खिलाड़ियों ने भी जिस तरह से खुशदिल ने पहले, फिर उसके बाद आसिफ अली ने और हैदर अली ने जो परफॉर्मेंस दी है, वो भी बहुत लम्हे फ़िक्रिया है उनके लिए तो है। हम लोगों के लिए भी कि यहाँ पर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो परफॉर्म करके दे रहा हो। तो अब जो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगेंस्ट बांग्लादेश के मैच तक कि क्या पोजीशन रहती है। उसके बाद जब पाकिस्तानी टीम आएगी तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये मैं बता दूं कि अब ये चीज़ नहीं चलेगी। जो है 4-4 खिलाड़ी अगर आपके वो स्ट्राइक रेट वाले आपको टॉप पे 4 नज़र आएंगे तो फिर मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है। आप फिर उसी ज़माने का क्रिकेट खेल रहे हैं जब 20 ओवर में 140-150 बनते थे। आप 20 ओवर में 200 सवा 200 रन भी बनते हैं और 170-180 भी बनते हैं, मिनिमम 160 बनते हैं। तो उसके लिए आपको शुरू में तेज़ खेलना होता है। हमने देखा था पहले ही मैच में जो वर्ल्ड कप का इस साल इफ्तिताही मैच था इस वर्ल्ड कप का, उसमें फिन एलन और डेविन कॉनवॉय ने जो ऑस्ट्रेलिया को उसके तमाम पेस बैटरी की जिस तरह अटैक किया था, वो उस तरह की क्रिकेट चाहिए भाई, उसके बगैर अब गुजारा नहीं है। और आपका नेट रन रेट भी इतना अच्छा नहीं है कि आप मार्जिन से जीतें। आप मुनीर भाई जो बात करें, मैं क्विकली इसको प्रोग्राम के इख्तिताम है, साउथ अफ्रीका का रन रेट प्लस 2.75 पॉइंट्स, इंडिया 0.8 यानी कि उनका ऑलमोस्ट 1 के लगभग है, 4 पॉइंट। बांग्लादेश माइनस में है, पाकिस्तान का प्लस 765 है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान का रन रेट इतना बुरा नहीं है, लेकिन हमें दोनों मैच जीत कर एटलीस्ट ये मेक श्योर करना है कि दुआ करनी है। बल्कि मुनीर भाई मेरे ख्याल में दुआओं का टाइम आ गया यहाँ पर। अब हमें वो तो करना ही नहीं है कि हम जो है सिर्फ जीत सकें। और पाकिस्तान का रन रेट प्लस 0.7 है, 0.765 है, ठीक है सर। और मगर इंडिया के बड़े आसान मैचेस हैं दोनों का, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे। बिल्कुल, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे। मैं कह रहा हूँ ना कि हमें तो दुआओं की जरूरत है। हम तो इस क्वालिफिकेशन में पढ़ ही नहीं सकते। अगर हम दोनों मैच जीत भी जाएं, साउथ अफ्रीका या तो हारे या इंडिया हारे, साउथ अफ्रीका अगर हारेगा भी गफार, तो साउथ अफ्रीका का जो नेट रन रेट है वो आपसे बहुत, आप कभी साउथ अफ्रीका के नेट रन रेट तक आप नहीं पहुँच सकते। कोई टीमों को आप 200 रन से थोड़ी हराएंगे, 150 रन से थोड़ी हराएंगे। ठीक कह रहे हैं आप। तो वो तो फिर साउथ अफ्रीका भी तो कुछ करेगा कि हम इंडिया के हार का इंतजार करें कम से कम एक मैच में। अब आप कहते हैं कि इंडिया की टीम बांग्लादेश जिम्बाब्वे दोनों से हार जाए, आप दोनों मैच जीत जाएं, तो ये दुआ मैं भी करता हूं, आप भी ये दुआ करें तो हम पहुंच जाएंगे। लेकिन कल भारत और बांग्लादेश के मैच में बारिश हो गई। सर बारिश में क्या होगा, मैथमेटिकली देख लेते हैं। भारत के 5 पॉइंट हो जाएंगे और फिर भारत अगर आखिरी मैच हारता है फिर वो बाहर हो सकता है। ये हमें याद रखना है। एक बात है सर जो मैं जरूर बात करूंगा सर, अगर बारिश हो या ना हो, दोनों सूरतों में अगर पाकिस्तान लेट रिव्यू में अपना मैच जीत जाता है दोनों, जी भारत के ऊपर ये प्रेशर जरूर रहेगा सर कि वो टूर्नामेंट का सबसे आखिरी मैच देख रहे होंगे जब पूरी दुनिया बैठ गई होगी, कोई पॉपकॉर्न खा के मैच देख रहा होगा, कोई आइसक्रीम पकड़ के, कोई खाना पीता करते हुए कि जी अब तो हमारे मैच खत्म हो गए, अब इस मैच को देखते हैं, या अल्लाह जो आपका आसरा हो गया, जो चीज़ मिल गई और हमारे हक में आ गई। एक आखिरी मैच का प्रेशर ज़रूर होगा कि आप वर्ल्ड कप के आखिरी मैच खेल रहे हैं। जिम्बाब्वे के बॉलर्स इस वर्ल्ड कप में अच्छी लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं और भारत के टॉप ऑर्डर में प्रॉब्लम है। एक बड़ी टीम को, क्योंकि जिम्बाब्वे का स्टेक नहीं है, भारत का स्टेक होकर 2 पॉइंट लेने तो सेमीफाइनल है, हार गए तो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान जा सकते हैं। आई एम सेंसिंग एज अ पाकिस्तानी ये भारत पे प्रेशर डालेगा ये चीज़, आप इसको माने या ना माने। लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप आपको शायद जहन में नहीं है कि आखिरी मैच था भारत का और उस मैच में उसका मुकाबला नामीबिया से होना था। उनको ये था कि हम कुछ भी होगा आखिरी मैच में नामीबिया को हरा के हम पहुंच जाएंगे, तो उससे पहले ही वो फारिग हो गए थे, यानी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। तो आखिरी मैच जो उनका नामीबिया से था वो वैसा ही फॉर्मेलिटी वाला मैच था। लेकिन यहाँ जो मैच है ना, एक तो कल आप देखें बांग्लादेश इंडिया और परसों पाकिस्तान, ये 7 नवंबर डिसाइड कर देगा, पहले 3 और 6 नवंबर देखिए। हम अपनी टीम को आगे पहुंचाने के लिए दुआ कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो भी तो कुछ करें भाई। दवा पीने वाले, दवा आपने पिला दी तो वो भी तो उसका भी तो काम है ना कि वॉक करे चीज़ें करे, तो वो तो कुछ उसको फर्क होगा ना, वरना तो फिर बैठे रहेंगे आप। इस पे आर्गूमेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप दुआओं पे आ जाएं, दूसरी टीमों पर आ जाएं,
तो फिर भाई मुनीर भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि खिलाड़ी करना है। चलिए मैं कहता हूँ अपना बेस्ट एफर्ट दे दें, आखिरी मैच तक नौबत जाए, वर्ल्ड कप का इंटरेस्ट बाकी रहेगा, हम भी कुछ बात करने के लिए हमारे पाकिस्तान पास को कुछ देखिए गफ्फार, फाइनली मटेरियल में एक होगा। बात कहूंगा, पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका को हराना चाहिए। हाँ, कुछ अगर इस भी हो जाए। T20 वर्ल्ड कप में आप कहते हैं ना आपने कुछ किया, प्राइड लेना है, प्राइड लेना है, थोड़ी सी इज्जत तक नहीं, तो साउथ अफ्रीका को तो आपको जीतना होगा। अगर तो साउथ अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन बने तो हम ये कह सकेंगे हमने वर्ल्ड चैंपियंस बनाया था। मुनीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स होप कि पाकिस्तान की टीम भी अपने मैचेस जीते, एक आध कोई हमारे लिए अपसेट हो जाए, क्योंकि अब हमें दुआओं की ज़रूरत है। दुआएं जारी रखिए, नमाज़ पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल खसूसी तौर पे दुआ कराएं, बुज़ुर्गों से दुआ कराएं, क्योंकि अब दुआओं का वक्त है। कि बारिश हो जाए, कहीं कोई टॉस उल्टा सीधा हो जाए, कोई शॉट ना लगे, इसी तरह पाकिस्तान पहुंच सकता है। अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसी बातें करता नहीं, लेकिन अब पाकिस्तान जब बाहर होने लगा है और फिर हमें ऐसी बातें करने की ज़रूरत है तो फिर मजबूरी में करनी पड़ रही हैं। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।